चूंकि पूर्णिमा की रात थी, इसीलिए आकाश में चंद्रमा बहुत सुंदर और शीतल नजर आ रहा था। मंदारपल्ली गांव में भी सभी बड़े आराम से सो रहे थे, पर मिट्टी के घर में रहने वाले शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका रोते रोते परेशान होकर घर से बाहर निकल आते हैं। एक दूसरे को देखकर चुपचाप आंसू बहाते हैं। शारदा अपनी आंसू पोंछकर बच्चों को चूमती है। हरीश और भव्या दोनों तरफ से उनके एक एक पैर पकड़े होते हैं। नहीं नहीं दादी, हमें छोड़कर मत जाओ। जैसा कि माँ ने कहा, पहाड़ की चोटी पे मत जाओ, वहाँ से कूदकर अपनी जान मत दो। हाँ दादी, हमें कहीं और जाके जान देने की जरूरत नहीं। इस तरह कहकर बच्चे और जोर जोर से रोने लगते हैं। सभी लोग वहाँ पे बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। अनामिका हिम्मत रख के शारदा के पास से बच्चों को अपने पास लाती है। माँ जी, आपको याद है ना मैंने क्या कहा है? याद है बहू, हमें पहाड़ से कूद के अपनी जान देनी है। मैं जा रही हूँ बहू। इस तरह कहकर शारदा चंद्रमा की रोशनी से चलते हुए वो पहाड़ पे जाने लगती है। पिताजी, आप खुद ही से जाएंगे या आपके बेटे को ले जाने के लिए कहूँ? नहीं बेटा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। याद तो है ना आपको कहाँ जाना है पिताजी? याद है बहू, बहते हुए पानी के झरने में मुझे तैरना है। कोई मगरमच्छ हमला करे तो मुझे खुश होना है। कोई जहरीला सांप काटे तो मुझे हंसना है। जैसे भी हो, मुझे अपनी जान देनी है। दुखी होकर इस तरह कहकर बच्चों को चूमते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका और रमेश देख रहे होते हैं। जरूरी है अनामिका? और कोई चारा भी नहीं है। बंजर जमीन पे फसल उगाने की सोची, उसके लिए हमने कितने उधार ले लिए। अब एक के बाद एक कर्जदार आके धमकी दे रहे कि पैसे नहीं देंगे तो वो हमें जान से मार देंगे। उसके लिए कुछ उपाय ढूंढना चाहिए ना। खुदकुशी करके अभी क्या मिलेगा? अब मुझे तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। बस यही एक रास्ता है जो सीधा साधा है। अब कोई और आके हमें क्यों मारे भला? हम खुद ही खुद को मार लेना। इसके लिए अपनी जान दे देना सही रास्ता नहीं है अनामिका। फिर आप ही बताइए ना, इसके लिए सही रास्ता क्या है? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अनामिका। फिर अगर नहीं है तो जो मैं कह रही हूँ वैसा ही आप कीजिए। जंगल में चले जाइए, वहाँ पे शेर बाघ घूम रहे होंगे। कम से कम आपको खाएंगे तो उनका एक दिन का पेट भर जाएगा। फिर बच्चे और तुम? चिंता मत कीजिए कि हम जिंदा रहने वाले हैं। जैसे आप जाएंगे, मैं बच्चों को घर के अंदर डालूंगी और बाहर से पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगी। उसके बाद खुद भी अंदर चली जाऊंगी। अनामिका कह रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। रमेश भी रो रहा था। पैसे देने वाले हमें सड़क पे घिसट के न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए तैयार है। अगर हम अपने घर, खेत सब कुछ बेच दे तो भी हम ब्याज ही चुका पाएंगे, मूल पैसे तो नहीं चुका पाएंगे। अनामिका के इस तरह कहने पे रमेश बिना कुछ कहे बच्चों को प्यार करता है और फिर जंगल के तरफ निकल जाता है। अनामिका देर ना करते हुए बच्चों को लेकर अंदर जाती है और फिर जाके सोफे पे बैठ जाती है। फिर वहाँ से वो किचन में जाती है और पेट्रोल का डब्बा ले आती है। पूरे घर पे वो पेट्रोल छिड़क देती है। उधर शारदा पहाड़ पे जा रही होती है और प्रसाद झरने की तरफ जाने लगते हैं। रमेश जंगल में घूमता है। अनामिका माचिस की तिल्ली जलाती है। बच्चे हरीश और भव्या देखकर रोने लगते हैं। अनामिका माचिस की तिल्ली जला के घर पे फेंक देती है। पूरे घर में आग लग जाती है। फिर अनामिका तुरंत घर के अंदर चली जाती है। बच्चों को अपने गोद में बैठाकर वहीं पे वो रोने लगती है। रमेश डरते डरते चारों तरफ देखते हुए जंगल में आगे बढ़ रहा था। उस जंगल में एक बाघ घूम रहा था। उधर प्रसाद जब डरते डरते तैर रहे थे, पीछे से एक मगरमच्छ आने लगता है। मगरमच्छ को आते हुए प्रसाद देख लेते हैं। शारदा भी तब तक पहाड़ पे चढ़ गई होती है। उसे वहाँ से पूरा गांव दिखता है। पहाड़ से छोटे छोटे घरों को देखकर पता नहीं अनामिका बच्चों के साथ क्या की। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान एक माँ होकर वो कैसे ले सकती है। इस तरह सोच के शारदा पहाड़ पे चढ़ के वहाँ से पूरा गांव देखने लगती है। प्रसाद नदी में तैरते हुए जा रहे थे। फिर पीछे से मगरमच्छ तेजी से आने लगता है। जंगल में रमेश के पीछे एक बाघ आने लगता है। जान बचाने के लिए रमेश वहाँ से भागने लगता है। उधर अनामिका बच्चों के साथ आग में जल के मरने के लिए तैयार हो जाती है। उधर शारदा पहाड़ से कूद के जान देने के लिए तैयार थी। प्रसाद के पीछे मगरमच्छ और रमेश के पीछे बाघ पड़ा था। अपनी भूख मिटाने के लिए वो तैयार थे।
अब शायद किस्मत में ही लिखी थी कि शारदा के पूरे परिवार को अलग अलग जगह पर जाकर जान देनी होगी। तभी पड़ोस की सुजाता को प्यास लगने की वजह से वो हॉल में आती है। देखती है बाहर बहुत तेज आग जल रही है। वो भागते हुए बेडरूम में जाके पति गोविंद को साथ लेके बाहर निकल आती है। बाहर आके देखती है अनामिका के घर में आग लगी हुई है। हांफते हुए वो अनामिका के घर में भाग के आती है। अंदर देखती है अनामिका बच्चों को पकड़ के घर के अंदर में बिना हिले डुले बैठी हुई है। सुजाता परेशान हो जाती है। अनामिका पागल हो गई है क्या? इस तरह बच्चों को लेकर वो अंदर क्यों बैठी है? मतलब चाहती है क्या कि वो जिंदा जल के मर जाए? हे भगवान, अजी मोटर ऑन कीजिए। ये सुनकर गोविंद भाग कर जाते हैं और मोटर का स्विच ऑन करते हैं। सुजाता पाइप से पानी डालने लगती है। धीरे धीरे आग बुझ जाती है। सुजाता अंदर जाती है और अनामिका बच्चों को बाहर ले आती है। वो भाव्या को ले आती है और गोविंद हरीश को ले आते हैं। बाहर लाके वो सभी को बेंच पे बैठाते हैं। अनामिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारे सास ससुर पति कहाँ दिख नहीं रहे हैं? उन्होंने कहा है क्या तुम्हें और बच्चों को इस तरह मरने के लिए? बताओ अनामिका, कुछ बोलो। इस तरह वो कहती है। अनामिका सुन के रोने लगती है, फिर अपनी हालत के बारे में बताती है। अनामिका, एक घर दिखाओ जिसके घर में कर्ज नहीं है, पर वो क्या अलग अलग जगह जाके मरने चले गए हैं? तुम लोगों का दिमाग खराब है। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था काकी। ठीक है, कल जब पैसे मांगने के लिए लोग आएंगे, मैं और तुम्हारे काका यहाँ पर आके उनसे बात करेंगे और उनसे थोड़ा वक्त मांग लेंगे। ये बात सुनकर अनामिका खुश हो जाती है। पर अभी तुम किसे और कैसे बचाओगी ये बताओ। मैं वो संभाल लूंगी, आप बस बच्चों को संभाल लीजिए काकी। इतना कहकर वो गोविंद का बाइक लेकर तेजी से चलाते हुए पहाड़ों के ऊपर जाने लगती है। वहाँ उसे शारदा मिलती है। उसे गाड़ी में बैठा लेती है। फिर वो झरने की तरफ जाने लगती है। वहाँ प्रसाद उसे मिल जाते हैं। पिताजी, किनारे में आइए। इस तरह से वो प्रसाद को झरने के किनारे में बुलाती है। दोनों को गाड़ी में बैठा के वो तेजी से बाइक चलाने लगती है। जंगल के रास्ते होकर बहुत तेज गति से वो आगे बढ़ने लगती है। वहाँ पति रमेश जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे और उससे थोड़ी ही दूर पे एक बाघ खड़ा था। अनामिका जल्दी से आके रमेश को अपनी बाइक पे बैठाती है और तेज गति से भगाने लगती है। उनके पीछे पीछे बाघ भी भागने लगता है। बाघ भागते भागते जब थक जाता है वो जमीन पे गिर जाता है। अनामिका रमेश को घर ले आती है। सभी लोग सुजाता के घर में जाते हैं। जो होना था हो गया शारदा, आज तुम लोग यहीं सो जाओ, कल कर्जदारों से हम बात करेंगे। इस तरह कहकर सभी लोग हॉल में सो जाते हैं। अनामिका को कुछ समझ में नहीं आता है, वो बस सोचते ही रह जाती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो गया। शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका अपने घर के तरफ जाने लगते हैं। कर्जदारों से सुजाता और गोविंद बात करके उन्हें भेज देते हैं। अनामिका, अब तुम्हें सतर्क रहना होगा। भगवान पे भरोसा करो। कल कार्तिक पूर्णिमा है, शिव जी की पूजा करो तुम। कल उनके नाम पे उपवास रखो। अंधेरा होने के बाद 1 लाख दिया जलाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। तुम्हारे अच्छे दिन लौट आएंगे। जरूर, मैं आपकी बातों को जरूर मानूंगी काकी। पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए मैं जरूर करूंगी। आपने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा करूंगी। शिव जी की पूजा करूंगी। इस तरह कहने पे सुजाता वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अनामिका सर से नहाती है, फिर शिव जी की तस्वीर घर पे ले आती है। उनके सामने हाथ जोड़ के पूजा करती है। दिन भर शिव जी की पूजा अर्चना करती है। शाम को वो सर से नहाकर नई साड़ी पहन के घर के बाहर जाके 1 लाख दिया जलाती है। उन 1 लाख दियों की रोशनी से मानो कि अनामिका का घर जगमगा उठा। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी अचानक से आकाश से एक रोशनी की धार आके सीधा अनामिका के घर पे पड़ती है। सभी लोग बड़े आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद वो रोशनी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अनामिका, तुम्हारी ये लक्षद्वीप की पूजा सफल रही बेटा। आसमान से भोलेनाथ को ये पूजा बहुत पसंद आई है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अब देखना, तुम्हारे साथ सब कुछ भला होगा बेटा। आपकी कही हुई बातें बिल्कुल सच हुई काकी। इस तरह वो थोड़ी देर बातचीत करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। अगले दिन बैंक से सुदर्शन अनामिका के घर पे आते हैं। अनामिका जी, आपने डेयरी फार्म के लिए लोन अप्लाई किया था। लोन अप्रूव हो गया, ये रहा आपका चेक।
इतना कहकर वो चेक देके चला जाता है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनामिका वो चेक लेके शंकर जी के तस्वीर के पास जाती है। वहाँ जाके वो प्रणाम करती है। ओम नमः शिवाय, आपने साबित कर दिया कि आप सबके पिता हैं। ऐसा कहकर अनामिका बैंक में जाती है। फिर खुशी खुशी उसे पैसे मिल जाते हैं तो गाय भैंस खरीद के वो अपना डेयरी फार्म शुरू करती है। इस तरह अनामिका हर दिन शिव जी की पूजा अर्चना करती है और व्यापार करके धीरे धीरे अपने सारे कर्ज चुका देती है। साथ ही साथ गरीबों की मदद करके खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। दूध का बोतल लेकर कमला बाहर निकल आती है। वो अपनी बेटी बानी को बगीचे में सुला कर गई थी। वो उसे कहीं नहीं मिलती। जिस कंबल पे वो लेटी हुई थी बस वो पड़ा हुआ था। ये देखकर कमला बहुत परेशान हो जाती है। बानी, बानी, हे भगवान, मेरी बेटी कहीं नहीं दिख रही है। कुत्ता ले गया या शेर खा गया। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ गई? इस तरह रोते हुए वो चारों तरफ देखती है। तभी उसे अनामिका दिख जाती है, जो कमला की बेटी को गोद में लेकर वहाँ से भाग रही थी। कमला परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पकड़ो पकड़ो, अनामिका मेरी बेटी को लेकर भाग रही है। इस तरह चिल्लाने पे सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अनामिका के गोद में वानी को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि अनामिका उसे लेकर भाग रही है। अरे कोई अनामिका को पकड़ो, वो बांझ है, उसे माँ की ममता नहीं पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या करेगी। मेरी बेटी को अनामिका के हाथ से बचाओ। इस तरह कहने पे भूषण और किरण दोनों ही हाथ में लाठी लेकर अनामिका के पीछे भागने लगते हैं और उनके पीछे पीछे भागती है कमला। भाई साहब, अनामिका को मारिएगा मत, उसके हाथ में मेरी बेटी है। अगर गलती से मेरी बेटी को चोट लग गई तो हे भगवान, कुछ नहीं बचेगा। बस आप अनामिका को जाके पकड़ लीजिए और मेरी बेटी को वापस कर दीजिए। इस तरह कहते हुए वो भाग रही होती है। भूषण और किरण अनामिका को पकड़ने के लिए भी पीछे पीछे भाग रहे थे। अरे किरण, अपने हाथ से लकड़ी को लेके अनामिका के पैर पे मारो। अरे पागल है क्या, अनामिका के पैर पे मैं लाठी मारूं? वो चोरी करके भाग रही है क्या? वो कमला की बेटी को लेके बस जा रही है। अगर लाठी फेंके तो उसके पैर पे लग के अनामिका गिर सकती है और उसके हाथ से बच्ची भी गिर जाएगी। फिर ऐसा मत करो, हम उससे तेज पीछे से भाग के उसे पकड़ लेंगे, फिर हम बच्ची को भी बचा लेंगे। इस तरह कहते हुए वो पीछे पीछे जाने लगे। अनामिका रोते रोते बानी को गोद में लेकर घर पहुंचती है। शारदा अंदर बैठी हुई थी। बच्चे की आवाज सुन के वो बाहर निकल आती है। अनामिका वानी को गोद में लेकर आके बगीचे में बेंच पे बैठती है। वहीं पे बगल में दूध का डब्बा रखा हुआ था, उसके मुंह में डाल देती है। वानी दूध पीने लगती है। ये देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ जाती है। मेरी बहू अनामिका चाहती है कि वो भी अपनी माँ की ममता दिखा सके, पर पता नहीं देवी माँ उस पर क्यों कृपा नहीं कर रही है। पता नहीं वो कौन सा जादू है और क्या करने से मिलेगा। ऐसा सोच ही रही थी, तभी किरण और भूषण हाथ में डंडा लेकर शारदा के घर में पहुंचते हैं। उसके पीछे पीछे कमला भी शारदा के घर पे पहुंचती है। वहां पर आके सब देखते हैं कि वहां पे बोतल से बानी दूध पी रही है। ये देखकर सभी लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं। बच्ची इस तरह बेंच पे अकेले पड़ी हुई थी। वो देखकर लगा कि बच्ची दूध के लिए रो रही है, इसीलिए उसे घर लेके आई। पर मैं ना ही उसे बेचना चाहती हूँ, ना ही उसे बेचकर मैं अपनी जायदाद बनाना चाहती हूँ। अनामिका जब इस तरह से रोते हुए कहने लगी, तब जाके कमला को अनामिका की माँ की ममता समझ में आई। वो अनामिका के पास आई, आके उसके बगल में बैठी। मैं अनामिका को गलत समझी थी। मुझे लगा वो बांझ है, इसीलिए वो मेरी बच्ची को लेकर मुझसे भाग रही है। गलती हो गई। भाई साहब, आप लोग जाइए। इस तरह से कहने पे किरण और भूषण वहाँ से चले जाते हैं। तुम्हें तो अच्छे से पता न कमला, अनामिका का गर्भाशय ठीक से नहीं है। मुझे माफ कर देना अनामिका। जैसे वे दूध लाने के लिए अंदर गई और आके देखी कि बच्ची नहीं है, मैं इस तरह चिल्ला दी। मुझे मातृ स्नेह का एहसास नहीं हुआ था। अब हमारे बीच ये बात क्यों दीदी? मेरा गर्भाशय ठीक से नहीं है तो मैं बांझी हुई ना, नहीं तो अब तक कम से कम मैं 2-3 बच्चों की माँ होती। इस तरह कहते हुए दूध पी रही वानी को मुस्कुराते हुए उसकी माँ कमला के हाथों में वो सौंप देती है। शारदा अनामिका को वहाँ से अंदर ले जाती है। तब तक बेटा रमेश बेडरूम से हॉल की तरफ निकल आता है। अनामिका, रमेश, तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम सब मिलके एक जगह चलेंगे। ये बातें तो मैं हैंडसम बन के आता हूँ। अभी तो फिलहाल कुत्ता पीछा करते हैं ना, बाद में बिल्लियाँ भी करेंगी।
उनकी बातें सुन के रमेश और अनामिका हंसने लगते हैं। शारदा और प्रसाद उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी लोग वहाँ से एक अनाथ आश्रम जाते हैं। वहाँ अनाथ आश्रम में जयंती शारदा को देखकर भागते हुए आती है। कहिए मैडम, फोन करके बताया था ना, उसी विषय पर हम यहाँ आए हैं। आप शारदा जी है, पर आपकी बहू कहाँ पे है? ये मेरी बहू है, नाम अनामिका है। नाम में तो माता का नाम है, पर इसे माँ बनने का सुख ही नहीं है। शारदा, यहाँ आके दुखी होने से फायदा नहीं। चलो चल के छोटे छोटे बच्चों से मिलते हैं, उनमें से हम एक को ले चलेंगे। चलिए सर, सब लोग चलिए। पूरा आश्रम घूम के एक लड़का और लड़की जिसे पसंद वो ले लीजिए, चाहे तो आप दोनों को भी ले जा सकते हैं। इस तरह कहने पे शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका चारों अनाथ आश्रम में जाते हैं। वो सारे बच्चों को देखते हैं और आखिरकार एक बच्ची को वो पसंद करते हैं। अनामिका एक बच्ची को गोद में ले लेती है। सभी लोग जयंती के पास आते हैं। जब जयंती उन लोगों से बातचीत कर ही रही थी, तब तक अडॉप्शन के सारे कागजात भी तैयार हो जाते हैं। फिर बच्ची की माँ कल्याणी उनके पास आती है। मैडम, मेरे बच्चे को मत लीजिए। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। मैं कुछ मजदूरी का काम करके अपने बच्चे को पाल लूंगी। ये क्या कल्याणी, कल ही तो तुम आकर कहने लगी कि तुम बच्चे को ठीक से खिला नहीं पा रही हो, इसीलिए तुम उसे अडॉप्शन में देना चाहती हो, और आज जब कोई लेने आया है तो तुम उसे रोक रही हो। माफ कर दीजिएगा, बच्चे को वापस कीजिए। इस तरह कहकर अनामिका के गोद से बच्ची को लेकर वहाँ से वो चली जाती है। अनामिका, रमेश, शारदा, प्रसाद सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। सभी का मन बहुत भारी हो जाता है। फिर उन्हें वहाँ रुकने का मन नहीं किया और फिर किसी दूसरे बच्चे को देखने का भी उनका जी नहीं किया। वो सभी लोग आकर गाड़ी में बैठ गए और रमेश गाड़ी लेके घर की तरफ आने लगा। बेटा रमेश, गाड़ी को अस्पताल ले चलो, घर की तरफ नहीं। हॉस्पिटल क्यों माँ? अस्पताल क्यों, ये बात मैं बताऊंगी, पहले चलो तो वहाँ। फिर ज्यादा कुछ कहे बिना रमेश गाड़ी लेकर सीधा अस्पताल की तरफ जाने लगता है। कार में बिना कुछ कहे अनामिका बस चुपचाप बैठी थी। वो रोए जा रही थी। थोड़ी देर के ही अंदर गाड़ी आके एक बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सभी गाड़ी से उतरते हैं। शारदा जाके फेमस गायनोकोलॉजिस्ट गायत्री के पैर पकड़ लेती है। ये देखकर अनामिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर साहिबा, मेरी बहू को बस माँ बनने का सुख दीजिए। चाहे जो दवाई लगे, चाहे जितने इंजेक्शन लगाने पड़े, चाहे जितने खर्च हो, बस एक बार के लिए उसे माँ कहने के लिए कोई आ जाए। इस तरह कहकर वो रोने लगी। गायत्री के भी आंखों में आंसू आ गए। शारदा को उठाकर वो कहती है, शारदा जी, आप इतनी विनती कर रही है, इसीलिए मैं जो कह रही हूँ जरा ध्यान से सुनिए। अभी मैं एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं कह रही हूँ, बस एक महिला होने के नाते कह रही हूँ। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जैसा मैं कहूंगी वैसा करेंगी तो हो सकता है कि अनामिका के बच्चे हो। हाँ कहिए ना। चाहे कितनी भी महंगी दवाइयाँ क्यों ना दे दीजिए, अनामिका माँ नहीं बन सकती। लेकिन तिन्नापुर गांव में संतान लक्ष्मी के मंदिर जाइए, वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग महिला रहती है, उनसे जाके पूरी बात बताइए। जाइए वहाँ। इस तरह कहने पे शारदा अनामिका कमरे से निकल आती है। गायत्री साक्षात संतान लक्ष्मी में बदल जाती है। शारदा, प्रसाद, अनामिका, रमेश चारों आके गाड़ी में बैठते हैं। फिर कुछ ही घंटों के अंदर वो संतान लक्ष्मी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बुजुर्ग महिला उन्हें दिखती है। आइए आइए, गायत्री ने आप लोग आ रहे हैं बताया था। बुजुर्ग महिला देखकर सभी प्रणाम करते हैं। वो उन सभी को मंदिर के सामने वाले तालाब में ले जाती हैं। वो तालाब पूरी तरह से कमल फूल से भरा हुआ था। देखो, ये तालाब मायावी तालाब है। अगर तुम्हारा मन, शरीर माँ बनने के लिए तरस रहा है, उस एहसास को पाने के लिए तड़प रहा है, तभी फल मिलेगा, नहीं तो जिंदगी भर बांझ ही रह जाओगी। समझ गई ना? समझ गई दादी जी। फिर अपने पति को लेकर उस तालाब में जाओ। बुजुर्ग महिला के कहने पे रमेश और अनामिका दोनों उस तालाब के तरफ चले जाते हैं। दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ तालाब में फूल के पंखुड़ियों के ऊपर एक खिलखिलाता बच्चा आकर प्रकट हो जाता है। ये देखकर शारदा और प्रसाद बहुत खुश होते हैं। बिना पलक झपकाए रमेश और अनामिका उस मायावी बच्ची को देखते ही रह जाते हैं। मुझे उठाओ माँ, आपका प्यार लेने के लिए, स्नेह को महसूस करने के लिए, एक माँ होने का संतुष्टि देने के लिए मैं आई हूँ। इस तरह कहते ही अनामिका उस कमल के फूल से बच्ची को गोद में उठा लेती है। इसी के साथ बुजुर्ग महिला अदृश्य हो जाती है।
और साक्षात संतान लक्ष्मी का रूप लेती है। ये देखकर सभी लोग खुश होकर प्रणाम करते हैं। अनामिका, अब तुम कोई बांझ नहीं हो, एक माँ हो। एक माँ होने के नाते तुम्हारी उत्सुकता देखकर, सेवा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने तुम्हें एक मायावी संतान दिया। इस शिशु की शक्तियों से सबकी सेवा करो और माँ बनकर तुम धन्य हो जाओ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है। खुश होकर सभी लोग मायावी बच्ची को लेकर घर लौट आते हैं। उनके घर पे वहाँ 2 बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे। एक सोने से भरा पड़ा हुआ है और दूसरा पैसों से भरा है। उन पैसों को खर्च करके वो कई माँओं को अन्नदान किए, बच्चों के लिए दूध का बोतल दान किए। साथ ही साथ मायावी बच्ची के साथ समय बिताकर अनामिका मातृत्व का अनुभव भी करने लगी। अनामिका को इस तरह संतुष्ट देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश सभी बहुत खुशी अनुभव करने लगे। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।